हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड का क्लास 10th का साइंस का पेपर अभी बाकी है और बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन चला हुआ है इस बात का कि पेपर हमारा होगा या नहीं होगा। तो उनको बता दे बेटा, जो बच्चे 11th क्लास के अंदर साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं उन बच्चों को साइंस का पेपर देना होगा और जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स लेना चाहते हैं उन बच्चों को साइंस का पेपर नहीं देना होगा। उनका एग्रीगेट करके जो बाकी चार जो आपके पेपर हो चुके हैं उन पेपर का एवरेज निकाल के वो साइंस के मार्क्स से जोड़ दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। और जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं उनका एग्जाम होगा। अब बात आती है कि जो हरियाणा बोर्ड है उन्होंने अपना जो डिसीजन बताया है अभी, तो वो कहा है कि जून के लास्ट मंथ में, यानी इस मंथ के लगभग 25-26 तारीख को जो हमारा पेपर है वो हो सकता है साइंस का। तो अब हमारे पास टाइम हो गया बहुत कम, तो इसलिए तैयारी करना जो है शुरू कर दें। काफी टाइम हो चुका है, हमारा जो गैप लग चुका है इसके अंदर मानते हैं, और इस बीच जो है आप लोग 11th क्लासेस की जो बुक्स है वो भी पढ़ने लग गए होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो थोड़ा टाइम है, इस टाइम में भी अगर हम जो आपको आज क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन अगर आप जम के तैयारी कर लेते हो अपनी, तो बेटा आपके 60 में से कम जो है 50 प्लस आपके नंबर आ सकते हैं, ठीक है। यानी मोर देन 90% आप साइंस के अंदर आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इनको डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज। तो देखिए हमारे पास जो साइंस है, साइंस के 3 पार्ट्स हो गए अपने यहाँ पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा सबसे पहले पोर्शन केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री को हम देखते हैं। तो देखिए पहला जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर जितनी भी जो नेम रिएक्शन है आपने वो सारी नेम रिएक्शन करनी है। एक रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स कॉम्बिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है, कोई रिएक्शन दे देंगे कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस तरह की जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सारी आपने कम से कम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल के साथ करनी है, ठीक है। और बैलेंस करनी आपको आनी चाहिए। कोई रिएक्शन दे देंगे इसको बैलेंस करो, वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला जो है अपने पास है सेकंड चैप्टर, एसिड, बेस और साल्ट। इसके अंदर एक क्वेश्चन है क्लोरोएल्कली प्रोसेस, जिसमें हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, पीओपी, पेरिस ऑफ प्लास्टर, बेकिंग सोडा और वाइड और नॉट कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस केप्ट इन कॉपर वेसल्स, ठीक है। कि हमारे पास से कोई मेटल या उसकी ब्रास और जो कॉपर वेसल हो गए उसके अंदर हम जो दही और जो खट्टे पदार्थ उनको क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है और वो उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं इसमें और टॉक्सिक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके अंदर कौन सा एसिड है, जैसे टमाटर में कौन सा है, दही के अंदर कौन सा है, लेमन में कौन सा है, ऑरेंज में कौन सा है, इस टाइप से ये आपको जरूर करने हैं, ठीक है। उसके बाद है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। थर्ड जो चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, उसके अंदर आता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, थर्मेट रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मिनरल और गैंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिनरल और गैंग तीनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो सारे आपने करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस आने के। मेलेबल और डक्टिलिटी दोनों जो है 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। 1 नंबर में ये पूछ लेंगे मोस्ट मेलेबल बताओ, मोस्ट डक्टाइल बताओ, तो आपने बताना गोल्ड और सिल्वर दोनों मोस्ट मेलेबल भी है और मोस्ट
डक्टाइल भी है। मेलेबल मतलब मेल्ट कर दिया, पिघल गया, पिघल के क्या बन जाएगा, एक शीट की तरह बन जाएगा जैसे, ठीक है, पीट पीट कर शीट की फॉर्मेशन बना दें तो मेलेबल हो गया। और डक्टाइल यानी तार की फॉर्म में जो हम कर दे उसको। और सोडियम को जो है केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लो एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो, ठीक है, उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें एक और भी आ जाता है, ये जो चैप्टर है इसमें पीएच वैल्यू से रिलेटेड, किसकी पीएच वैल्यू कितनी है ये भी आपने करना है इसमें, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसकी पीएच 10 है। वाटर की पीएच जो है रेन वाटर की पीएच कितनी हो गई, ठीक है। और बेस जो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस कौन कौन से हैं, इनकी पीएच भी आपने ध्यान रखनी है भी, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे पूछ लिया कोई भी आपके पास बता दिया कि इसकी पीएच बताओ कि कितनी है। सपोज करो हमारे पास NaOH दे दिया और ये पूछ लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वो बताओ कितनी होगी, और उसमें ऑप्शन दे दिए 2, 3, 7, 14 ऐसे दे दिए इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस है, यानी इनके अंदर देखो 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज्यादा है तो बेस, 7 के ऊपर न्यूट्रल, मतलब 2 हो गए इधर एसिड में आ गए, तो एसिड का तो है नहीं, 7 का हमें पता है न्यूट्रल है नहीं, 14 आ गया इसका आंसर। इस तरह से ध्यान रखना, आप ट्रिक के द्वारा भी आप कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो उसमें, ठीक है। 4th चैप्टर जो है उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जैसे पेंटेन का आ गया, ब्यूटेन का आ गया, कि बताओ इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से हैं। नेम और स्ट्रक्चर कंपाउंड, कोई हमारे पास केमिकल फॉर्मूला दे दिया, उसका नेम पूछ लिया या उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया, नाम बता दिया तो आपको। फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कैसा फंक्शनल ग्रुप है वो करने इससे रिलेटेड जो भी हो गए। और अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, अल्केन, ये सब आपने इनके जनरल फॉर्मूले करने हैं। होमोलोगस सीरीज, रिएक्शन विद इथेनॉल, इथेनॉल के साथ जितनी भी रिएक्शन है 5-7 रिएक्शन आपकी बनती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 नंबर में बन सकता है ये क्वेश्चन। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ है, सोडियम के साथ है, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन है इसकी, और एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और ये रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टिफिकेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तीनों रिएक्शन भी 6 नंबर में पूछी जाती हैं, बहुत बार एग्जाम में आई है ये। सोप्स एंड डिटर्जेंट, इंसुलेटेड, ठीक है, मिशेल की फॉर्मेशन आती है इसमें, वो करनी है आपने। और फिर जो चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ, डोमिनियन ट्रेड्स, मेंडलीव प्रेडिक्टेबल, इन सब की लिमिटेशन या जो ड्रॉबैक बोलते हैं, अचीवमेंट कौन कौन सी हो गई, ये सब आपने करनी है इसमें। नोबल गैसेज जो हो गए, मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर ध्यान रखना है ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर आपने अच्छे से करना है इसमें, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे एग्जाम के अंदर, 3 एलिमेंट दे दिए और पूछ लिया इसके अंदर कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। या फिर क्या कर लेंगे, 3 एलिमेंट दे दिए, ये पूछ लेंगे कि इनमें कौन सा एलिमेंट है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपना फिल करता है कंप्लीटली, या उसमें वैलेंसी 1 रहती है। तो इस टाइप की एक्सरसाइज और टेक्स्ट के अंदर आपके कई क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। 4th चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन ये भी रह जाते हैं आपके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हीट्रियो एटम। हीट्रियो एटम जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सारा पोर्शन है वो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। जिस बच्चे ने ये सारे क्वेश्चन जो कर लिए वो पूरे मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर गेन कर सकता है आसानी से इसमें, ठीक है। तो अब हमारा जो सेकंड पोर्शन है बायोलॉजी का, जो सेकंड पोर्शन, उसमें देखते हैं कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 6th जो चैप्टर है हमारा उसमें आता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पैथोवेज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो कैसे कैसे होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लेक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है
2 नंबर से लेकर 6 नंबर में भी आता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज और नेफ्रॉन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम आ जाता है, ठीक है। स्टोमेटा, स्टोमेटा पोर्स, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है विद डायग्राम आपने करनी है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, इसका डायग्राम करना है आपने सिर्फ, ठीक है। न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर किस प्रकार से जो न्यूट्रिशन होता है। फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक प्रोसेस जो कौन सा होता है, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है वो आपने करना है, डायग्राम इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट का। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है। और आर्टरी वेन्स, आर्टरी वेन्स भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का जो है आपने डायग्राम भी करना है। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है इनमें, ठीक है। जो लेसन 7 है हमारा, उसके अंदर देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, नेफ्रॉन और न्यूरॉन दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, ध्यान रखना ये, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर की क्या फंक्शनिंग है। और ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपने करने हैं। ब्रेन का डायग्राम और इसके पार्ट्स, उन पार्ट्स के फंक्शन, मिड ब्रेन के क्या है, फोर ब्रेन के क्या है, हिंड ब्रेन के क्या है, इन सब के आपने फंक्शन है वो करने हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क, इसका डायग्राम आपने करना है। ग्रोथ हार्मोन्स है वो कौन कौन से होते हैं, प्लांट हार्मोन कौन, यानी हार्मोन्स के नाम, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है और किसका क्या फंक्शन है, ये आपके टेबुलर फॉर्म में दे रखे हैं बुक्स के अंदर, वो आपने करने हैं सारे। अगला जो चैप्टर है, 8th जो चैप्टर है, इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोवर है, फ्लोवर से रिलेटेड फ्लोवर का डायग्राम, डायग्राम भी जो है वो 2 से 3 नंबर का 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। 6 नंबर का है अगर कोई उसमें 3 नंबर का डायग्राम दे दिया और 3 का कुछ और पूछ लिया, ऐसे भी कर देते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का डायग्राम आपने अच्छे से करना है। रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके हो गए मेल और ये हो गए, ठीक है, फीमेल के। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिनेशन में आ जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है वो आपने करना है इसमें। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ये आपके इसमें आ जाते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे रीजनरेशन का आ गया, स्पोर फॉर्मेशन का आ गया, बडिंग आ गया, ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लेसन 9 से देखिए, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, ठीक है। जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो ट्रेट्स होते हैं, जो फीचर होते हैं, वो डोमिनेंट कैसे होते हैं, रेसेसिव कैसे होते हैं। और हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आता है, इसमें से कई बार आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन, किस प्रकार से जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है वो पता किया जाता है कि एक्स एक्स होगा तो गर्ल्स होगी और एक्स वाई होगा तो बॉय होगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी वर्क, आनुवंशिकता का जो गुण है वो किस प्रकार से जो काम करता है, हेरिडिटरी जो वर्क। होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ वाइल्ड कैबेज, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियन, होमोसेपियन क्या है, मानव का जो साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियन है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर थे यहां तक, इनमें बड़े क्वेश्चन बनते हैं और जो 2 आपके हैं चैप्टर 15 और 16 चैप्टर, इनमें आपके छोटे क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आपका बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा बिल्कुल भी। तो एक तो 15 का जो चैप्टर है इसमें ओजोन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपने करने हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो 3-4 लाइनें कोई हो, ठीक है।
जो यूवी रेडिएशन से कौन सी लेयर बचाती है, ओजोन होगी, ओजोन लेयर कहाँ है, कैसे काम करती है, कौन सी हार्मफुल जो है किरणों से हमें जो बचाती है, इस टाइप से जो भी मतलब ओजोन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज विद एग्जांपल के बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट हो गए, ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, यानी जो ट्रॉपिक लेवल है उसके बारे में आपने करना है, और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यहां से जो आपके सारे क्वेश्चन इसके कवर हो जाएंगे। एक 16 जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3R, बहुत ज्यादा बार जो पूछा गया है। 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इनको अलग अलग करके भी पूछ लिया जाता है और कंबाइन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी जो पूछा गया है प्रॉब्लम रिलेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, जब हम डैम वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी बातें जो है वो यहां पर। एडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है स्टोर करने की, वाटर शेड मैनेजमेंट, तो ये हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन थे जो आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अब फिजिक्स का पोर्शन देखो, फिजिक्स का पोर्शन जो आपका लेसन नंबर 10 से स्टार्ट होता है, इसमें सबसे पहले जो आपने करना है, जितने भी रे डायग्राम है वो सारे करने हैं। रे डायग्राम बेटा 2 नंबर से 4 नंबर का भी आ जाता है इसमें, ठीक है, 2 रे डायग्राम पूछ लिए, 4 नंबर के, बहुत ही आसान है। अलग अलग पोजीशन के ऊपर जब हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ठीक है, वो सारे रे डायग्राम आपके। यूजेज मिरर के, लेंस के, कौन कौन से यूजेज, कनकेव, कन्वेक्स, इनके यूजेज, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इनके लाज हैं, वो करने हैं आपने। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये कई बार जो है 1 नंबर में आता है। पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है, फोकल लेंथ दे दी, पावर ऑफ लेंस निकालनी आ गई, या फिर जो है 1 डायप्टर पावर ऑफ लेंस पूछ लिया, इसको डिफाइन करो, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन जो होती हैं, जैसे फोकस क्या है और इसी प्रकार सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब इस तरह की जो सारी बातें हैं वो करनी है आपने यार। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये डेफिनेशन सारी आपने याद करनी है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर करना चाहो तो इसमें कर सकते हो, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें आने के, इसमें, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिजिक्स में, जैसे डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई हो गया, और यहां जो आपका 13 जो चैप्टर होगा इसके अंदर मोटर और जनरेटर का जो है, ये दोनों। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनराइज इन सनसेट, अर्ली इन द मॉर्निंग, और एक आता है डिले सनसेट का आता है, ठीक है, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम जो है, जो समय होता है वो थोड़ा चेंज होता है, 2 मिनट का टाइम होता है, इसके अंदर गैप होता है, ठीक है, वो क्यों गैप होता है वो आपने करना है इसमें। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.25 मीटर, ध्यान रख लेना, या फिर 25 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, चाहे 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, बात एक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको, ठीक है। रेनबो, ह्यूमन आई के पार्ट्स, इसका डायग्राम भी आप कर सकते हो। ह्यूमन आई के पार्ट जैसे रेटिना, रेटिना के अंदर रोड और कोन्स होती हैं, तो ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट आता है। रोड्स और कोन से रिलेटेड का हो गया। टिंडल इफेक्ट है, और वाई स्काई अपीयर डार्क, जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं ऊपर तो उनको स्काई है जो वो डार्क क्यों दिखाई देता है, और डेंजर सिग्नल जो है वो रेड क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है लेसन नंबर 11 के हैं। 12 लेसन के अंदर जो है छोटी छोटी डेफिनेशन आती हैं, जैसे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 1 ओम रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, या 1 वाट पावर कैसे होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस जो है किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस दे दिए, या फिर ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है कि 3 आपको रजिस्टर दे दिए, या और उनको आप कैसे कंबाइन करोगे कि टोटल रेजिस्टेंस है वो इतना आ जाए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पावर, और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर जो होती है, 1 किलोवाट आवर जो हो गया 3.6 10 पावर से जो आपका हो गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है वो हमें बतानी है किसके बराबर होती है। और ऐसे ही 13 जो नंबर चैप्टर आपका आता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, पूरी साइंस के अंदर अगर देखें, पूरे साइंस के अंदर अगर क्वेश्चन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से लगा के देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर 100% आएगा बेटा। एक कोड के अंदर आपको जरूर मिलेगा, हो सकता है सभी कोड में मिल जाए। इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर विद डायग्राम आपने करना है और 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये बात ध्यान रखना। इसके बिना आपका पेपर अधूरा, आप ये मान के चलो 4 कोड के अंदर एक क्वेश्चन आना बहुत पूरे चांसेस है इसके, 100% कह सकते हैं, ठीक है ना, 100% चांसेस। तो इनको आपने अच्छे से करना है, 6 नंबर आपके डेफिनेट है बेटा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल, ये रूल तीनों करने हैं आपने। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस प्रकार ड्रॉ की जाती हैं, उनका पैटर्न आपने करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड कैसे होता है उसका पैटर्न। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर जो हो गया, और फ्यूज ओवरलोडिंग, ये सब आपने क्वेश्चन करने हैं। ऐसे जो 14 नंबर चैप्टर है उसके अंदर देखो, यहां जो आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें से 2 नंबर के 1 नंबर के पुट होंगे। एक क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, या फिर हम कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो चॉइस करेंगे इसमें। फॉसिल फ्यूल, वेव एनर्जी हो गया, विंड मिल्स, विंड मिल का क्वेश्चन भी आया हुआ कई बार एग्जाम में। बायोगैस पावर प्लांट जो है, इसका आने की संभावना इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे बायोगैस प्लांट के अंदर जो है मैन्योर होती है, मैन्योर के अंदर सबसे अच्छी मात्रा में क्या होता है, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपने बहुत अच्छे से करने हैं इसमें, ठीक है। जो सैलरी बनती है उसके अंदर सैलरी क्या होती है, इस टाइप से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये हो गया आपका, यहां कहता है इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग यूर फूड, तो कौन सा आप चॉइस करोगे, एलपीजी करोगे, बायोगैस करोगे। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे आपको बता दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चन को यदि आप लोगों ने कर लिया तो आप मिनिमम बताया मैंने बेटा आपकी 50+ की गारंटीज है, पूरा पेपर आपका यहां से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बेटा आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो एग्जाम के अंदर फेल न हो पाए, ठीक है। थैंक यू।